तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। नायकी आए अगर तो नायकी आए अगर तो दिल बदल कर देख लो। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और यहाँ से सवाल आते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एकदम इजी वे में, एकदम काफ़ी इजी वे में आप तक पहुँचाने का हमेशा प्रयास मैंने किया है और आज भी वही कर रहा हूँ। और आपको भी पता होगा कि इस बार जो है 2021 का जो सीटेट है उसमें बहुत बदलाव किए हैं, ग्रेड चेंजिंग किया गया है, नंबर ऑफ पेडागोजी बहुत ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक सूचना भी है कि अपना क्लास जो है सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा उसमें ऑफलाइन क्लासेस चल रही है और साथ साथ उसमें हमने कंप्यूटर CBT टेस्ट उसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर पे जिस तरह का क्वेश्चन आप खुलेगा देखने को आपको मिलेगा, ठीक उसी तरह से सेम वैसे ही अपने क्लासरूम में व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से, ताकि हमारे स्टूडेंट को ये ना लगे कि कुछ सीटेट के एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पर ऑनलाइन हो गया है तो कुछ नया वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, एकदम डिट्टो ऐसे ही। तो वो क्लास में सुविधा दे रहे हैं और हमने ये भी सोचा है कि जितना भी टेस्ट है और सारा का सारा वो कंप्यूटर पे ही लेंगे, एकदम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। जैसा एक सीटेट के एग्ज़ाम में होगा ठीक वैसा ही, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, उसी तरह से कंप्यूटर पर आपको खोलेंगे, बैक का ऑप्शन रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, सारा कुछ जैसा रहता है एकदम डिट्टो वैसे ही रहेगा। तो आप भी चाहते हैं ना कि अगर पढ़ाई के साथ साथ कि ऑनलाइन में कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे उसमें बेहतर किया जाता है, तो सारी चीज़ भी सिखाते भी हैं और ख़ुद से ही सिखाते हैं। तो सारा कुछ सिखाते भी हैं और आपको बेहतर बनाते हैं। और पढ़ाई तो अपना बेहतर है ही, उसमें तो कोई समझौता है ही नहीं, और साथ साथ ये भी दे रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब कंप्लीट पैकेज मिल रहा है सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में। तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में बेहतर स्कोर हो, तो आप सीटेट जो सार्थक क्लासेस दरभंगा वाली है वो ज्वाइन करें और यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। पिछले बार स्टूडेंट को भी हुआ था, 94% रिजल्ट यहाँ से आया था, जो कि इंडिया का सबसे बेहतरीन रिजल्ट में से एक रिजल्ट है, अपना रिजल्ट। तो एक ही बार में अगर आप पास होना चाहते हैं, मैं दोबारे की बात नहीं करता, सिंगल अटेम्प्ट में अगर पास होना चाहते हैं तो सार्थक सीटेट क्लास ही ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ ज़बरदस्त है, खुद से वादा है, मेहनत ज़्यादा है, मजबूत इरादा है। तो इन सभी के संग आपके साथ हम तैयार रहते हैं एनी टाइम। आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे होंगे तो सब कुछ बेहतर होता है। तो चलिए, ये सूचना थी जो आप तक पहुंचा दिया। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त इतना कर दे, आपके लिए इतना करते हैं। ठीक शाम के 7 बजे वीडियो लेकर के आते हैं ना, इसी चैनल पे देखते हैं ना, रेगुलर देखिएगा शाम के 7 बजे, समझ में आ रहा है ना। तो इतना कर दीजिए, हम आपके लिए भी कर रहे हैं और उम्मीद है आपसे दोस्त, चूँकि आप ही हमारा भरोसा, आप ही ताकत हैं, आप ही हमारा पावर बैंक हैं। तो इतना उम्मीद मैं आपसे रखता हूं कि आप कर देंगे। चलिए आते हैं एकदम टू दी पॉइंट पर आते हैं, एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से यहीं का यहीं सीखेंगे। जितना प्रीवियस वीडियो में सीखे हैं ना, बस उसी तरह ज़बरदस्त तरीके से। बताइए, सब क्लास इंटरेस्टिंग रहता है ना, तो ये भी इंटरेस्टिंग ही रहेगा। आज समझिए, आज के टॉपिक का नाम क्या जानते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इससे आगे भी हो सकता है। इन पर आधारित प्रश्न, अरे भैया इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे इनको डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कम समय में बनाया जाए, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले बेसिक समझते हैं, एकदम बेसिक क्लास। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं। और हाँ, हर चीज़ तो बेसिक ही दे रहे हैं भैया, सब कुछ बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक, जहाँ तक आपको ज़रूरत होगी वहाँ तक, उससे ज़्यादा लेकर के जाएंगे।
कोई भी सब्जेक्ट हो, सीटेट का कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में। तो आइए समझते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं। आपको लग रहा है हमको आता है, भैया समझ में आ रहा है ना, छोटका छोटका चीज़ें बहुत बड़े काम का आता है। तो रुकिए, वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, नहीं गाना सुन लिए हो गया निकल लिए समझ में, पूरा देखिए, पूरा देखिए। इधर देखिए, स्टार्टिंग कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर देखिए मजा आएगा। एकदम आराम से पढ़ा रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रहा है, हमको अमेरिका नहीं जाना है, आपको सिखाना है, ठीक ना। तो आप भी बैठे रहिए, आराम से पढ़िए, वीडियो देखिए। तो पहले समझिए, इधर ध्यान दीजिए। एक वर्ड ऐसा हमने लिखा है, एक शब्द इकाई, क्या लिखा, इकाई। उसके बाद दहाई, एकदम देखते चले, इकाई, दहाई। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद सैकड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, हजार होता है, और उसके बाद 10,000 होता है, फिर लाख होता है, इस तरह से होता है। तो पहले समझिए इसका मतलब, अरे मतलब समझेंगे तब ना मजा आएगा। तो सुनिए, देखिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए इकाई, इकाई का मतलब जानते हैं क्या होता है? इकाई का मतलब एक और केवल एक होता है, सिर्फ एक होता है। एकदम इसको संज्ञान में, समझ में ना, संज्ञानात्मक विकास जो हुआ है ना, उसमें रख लीजिए। समझ में आ रहा है ना, एकदम स्कीमा की तरह समझ, इधर ध्यान दीजिए। तो इकाई का मतलब क्या समझे, एक होता है और कुछ नहीं इसका मतलब होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि दहाई का मतलब, बताइए कितना बेसिक बता रहे हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, सब कुछ बताते हैं, कुछ नहीं, हम छोड़ने की आदतें नहीं है भैया। दहाई, दहाई का मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे भैया दहाई का मतलब है ना 10 होता है। अरे कितना होता है? 10 होता है। तो ये तो हो गया दहाई। अब बात करते हैं सैकड़ा, कि भैया सैकड़ा कितना होता है? तो सैकड़ा मतलब जानते हैं, आप जानते हैं, ये सुनिए सुनिए, हम बताते हैं फिर बताते हैं, जानते हैं फिर भी बताते हैं। सैकड़ा मतलब होता है 100, मतलब 100, सिर्फ और सिर्फ 100, समझ में आ गया? ये होता है सैकड़ा का मतलब। अब बात करते हैं हजार, मतलब कितना हजार होता है? अरे भैया रुकिए, बताते हैं, रुकिए, सब बताते हैं, यही बताते हैं। हजार मतलब जानते हैं, हजार मतलब केवल और केवल 1000 होता है। कितना बोले? 1000, 2000 नहीं, केवल 1000 होता है, समझिए। तो हजार के जगह कितना होगा? तो 1000 होगा। आ रहा है समझ में? ये तो हजार हुआ, फिर आगे कितना होगा? 10,000 होगा, और फिर लाख होगा। और लाखों का मतलब 1 लाख होता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नहीं होता है। अगर कोई बोले कि मेरे पास लाख रुपया है, इस तरह से मैथमेटिक्स में अगर बात करें, गणितीय भाषा में, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख रुपया। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो गया ना, एकदम पूरी तरह से हो गया है ना? अब पूरी तरह से हो गया है ना, तो आइए कुछ और समझते हैं इसी से संबंधित। और देखिएगा, यही सीख लीजिएगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीखिएगा, तो वो भी समझाते हैं। रुकिए, रुकिए, भागिए नहीं, रुकिए, अब पूरा वीडियो देख के जाइए। देखिए, जैसे लिखा है कि 5 इकाई, तो समझिए यही बेसिक है। अब जो बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, मतलब समझ, सवालों में मदद करेगा। अगर यहाँ पर आप नहीं सीख पाए ना, तो सवाल आपको फंसा देगा। समझ में आ रहा है ना? तो फंसना नहीं है, सवाल को सॉल्व करना है और सही सही आंसर भी लाना है। तो सुनिए सुनिए, देखिए 5 इकाई, पहले इसको लिखेंगे कैसे, बेसिक तरीका समझ। देखिए 5 के जगह अंक में 5 लिख दिए, ठीक है। देखिए 5 इकाई है ना, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, क्या लिखे हैं, फिर से यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं 5 इकाई। एकदम ध्यान से समझिए, इसी तरह सबको समझाएंगे। समझिए, एगो समझ लीजिएगा ना, तो सब समझ में आ जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिए, 5 गुने इकाई, आप एकदम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और यही लिखा भी जाता है, हालांकि ये स्टेप हम लोग स्किप कर देते हैं, लिखते नहीं हैं, इसके अगला स्टेप लिखते हैं। लेकिन दिमागे में मोने मोने जो है ना, मोने मोने यही चलते रहता है। तो मोने मोने वाला दो तो उसमें उठा करके लिख दिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो समझ गए, 5 इकाई का मतलब क्या हुआ? 5 गुने इकाई। समझ में लॉजिक आ गया? तो ये जो 5 है ना, ये जो 5, इस 5 के जगह अंक में लिख दिया 5, फिर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिया। इकाई, इकाई मतलब अब ये बताएं ना, भूल नहीं है, इकाई मतलब कितना होता है? तो इकाई मतलब 1 होता है, तो लिख दिए। अब बताइए, ये बोल रहा है कि 5 को गुना करो 1 में, बोल रहा है ना, है? समझिए इसकी भाषा को, समझिए, ये बहुत चुपचाप बोल देता है। तो बताइए 5 गुने 1, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब 5 हुआ ना, तो 5 लिख दिए। अब समझिए 7 दहाई, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? 7 गुने दहाई
हुआ ना, 7 गुने दहाई। तो हर बार इतना थोड़ी लिखेंगे 7 गुने दहाई। अब समझिए ऐसे लिख देते हैं, 7 के जगह 7 लिख दिया, गुने दहाई है ना, दहाई। तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो दहाई के जगह 10 लिख दिए। अब आपको फिर ये कुछ बोल रहा होगा कि 7 को गुना करो 10 के साथ, यही न बोल रहा है, अरे यही बोल रहा है। तो 7 गुने 10 कितना होगा, तो सबको पता है 70 होगा, लिख दिए। चलिए अब आप बताइएगा 3 सैकड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुने सैकड़ा, इसी की तरह हुआ। अरे हुआ ना दोस्त, हुआ ना, बोलिए हाँ। हाँ चलिए सुन लिए। तो बताइए 3 सैकड़ा को क्या लिखेंगे, 3 गुने सैकड़ा। तो 3 को अंक में 3 लिख दिए और गुना का चिन्ह भी दे दिए। और उसके बाद क्या, सैकड़ा। और सैकड़ा का मतलब क्या बोले कि केवल और केवल 100 होता है और कुछ नहीं। तो चलिए 100 लिख दिए। अब फिर आपको बोल रहा होगा कि 3 में गुना करो 100 से, तो 3 में जब 100 से गुना करें कितना होगा, तो आप फटाक से बताइए कि सर 300 होगा। तो बोले यस, वेरी गुड, एकदम सही बताए। सुनिए सब बताते हैं, कुछ हो नहीं छोड़ेंगे। बताइए इधर ध्यान दीजिए, 2000, फिर उसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 1000। तो लिख दिए 2 गुने 1000। 1000 का मतलब अभी ये बताए कि 1000 होता है, सिर्फ और सिर्फ 1000, 1000 का मतलब होता है। तो चलिए 1000 यहाँ पे लिख दिया। अब फिर बोल रहा है गुना करो, तो फिर गुना करेंगे, 2 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा भैया मेरे, तो 2000 होगा ना। तो बताइए कहीं पर भी दिक्कत हुआ? अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये चीज आपके दिमाग में बैठ गया, तो मैं ये यकीनन आपको बोल सकता हूं कि अब आपसे इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो समझ में नहीं आने का तो कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं, कोई मौका छोड़बे नहीं करेंगे, सब कुछ बता देते हैं, कॉमा तक बता देते हैं भैया। ट्रांसपेरेंस की तस्वीर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जो है, सब कुछ सिखा देते हैं, कुछ छोड़ते हैं। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस पे आधारित अब सवाल कर रहे हैं, देखिएगा अब मजा आएगा। सवाल बनाइएगा, देखिए कितना मजा आएगा। तो चलिए सवाल करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल ऐसा है, देखिए कि 19,000 जोड़ 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ बराबर ... के बराबर हैं। कहने का मतलब हुआ कि 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाइयाँ, इनका वैल्यू निकालिए और खाली स्थान के बराबर है, तो जो आएगा उसी के न बराबर होगा। मतलब आपको इतना सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा। ऑप्शन दिया गया है और ये सब पूछा गया, सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए और सभी लोग बने रहें, देखते रहिए, बोर्ड की तरफ देखते रहिए। चलिए स्टार्टिंग कहाँ से किया है तो ध्यान दीजिए इधर। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पहला सवाल है एकदम बेसिक की तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, 19,000, एकदम देखते चलिए 19,000 लिखा हुआ है। फिर अगला क्या है, सब में जोड़ है मतलब जोड़ना है, और माइनस रहता तो घटाते भी, गुना का चिन्ह रहता तो गुना भी करते, या भागा का चिन्ह रहता तो भाग भी करते। लेकिन जो है यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़बे करेंगे, ठीक है, जबरदस्ती नहीं घटा देंगे। समझ में आ रहा है? सुनिए 19,000 की जगह 19,000 लिख दिया। अगला क्या है, 19 सैकड़े, तो इसके जगह लिख दिए 19 सैकड़े। उसके बाद क्या है, 19 इकाइयाँ, तो इसके बाद लिख दिए 19 इकाइयाँ। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। बताइए 19,000 को कैसे लिखेंगे, 19 गुने 1000। हर बार यही थोड़ी ना लिखेंगे, वो तो सिखाने के लिए आपको बताए थे। तो देखिए, तो इसके जगह क्या लिख दिए, 19 गुने 1000 है, तो गुने कितना कर दिया, 1000 मतलब क्या बोले थे, 1000, तो 1000 लिखे ना। आप लिख के देखिए 2000 कैसे होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है। तो 19 को जब 1000 से गुना करेंगे तो पक्का कितना आएगा, तो आप बोलेगा सर 19,000 आएगा। तो लो मैंने 19,000 लिख दिया, कोई तकलीफ है नहीं ना, तो आगे भी नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है नहीं होगा। अब अगला देखिए क्या लिखा है, 19 सैकड़ा, तो 19 के जगह 19 गुने सैकड़ा होता है। और सैकड़ा का मतलब ये जस्ट बताए कितना होता है, अरे 100 होता है ना दोस्त, 100 होता है ना। तो देखिए तो 100 लिखे हैं ना, 100 लिखे। चलिए अब 19 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 19 पे 2 को 0 हो जाए, 1900 बोलेंगे ना। तो चलिए 1900 दे देते हैं, तो यहाँ लिख दिए 1900, कोई दिक्कत, लिख दिए। चलिए आगे बात करते हैं, 19 इकाइयाँ, तो 19 के जगह 19 गुने इकाइयाँ, और इकाइयाँ का मतलब जस्ट बोले कि एक होता है,
दिए न एक एक के होता है तो वही देना ही पड़ेगा। तो बताइए 19 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? अरे 19 से न होगा। अब बोल रहा है कि सबको जोड़ने के लिए, सबको क्या कर रहा है? जोड़ने के लिए, तो सबको जोड़ दीजिए। तो बताइए 0 0 9 कितना होगा? 9 होगा जोड़ने पर। अगला 0 0 1 1 होगा। अब फिर अगला देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, आगे कुछ है नहीं तो 9 लिख दिए। और 9 और 1 कितना होता है? अरे 10 होता है। तो 10 का 0 हासिल एगो हुआ ना, एगो हुआ ना, तो पड़ोसी को देगा ना, है अपनी वाले को थोड़ी जाकर पड़ोसी को देगा, यही होता है। तो बताइए वाला वो हासिल जोड़ेंगे कितना होगा? अरे 2 होगा ना, तो कितना हुआ? 20,919 हुआ। तो किस ऑप्शन में 20,919 है? तो भैया ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 20,919। बताइए कोई दिक्कत हुआ? 2 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो एगो सवाल और देते हैं, वो आप बनाइएगा। जानते हैं कैसे? सवाल आप देख लीजिए, ठीक है, अभी जस्ट सवाल आपको दिखेगा। और सवाल जैसे ही आप देखिएगा ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मतलब वहाँ पे रोक दीजिए, बटन होगा रोकने वाला, उसको रोकिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को चलाइए, और फिर उसको सीखिए, और जो आंसर लास्ट में आएगा उससे मैच कीजिए, मिलाइए। और अगर आंसर सही आ रहा है तब खुश होइए, और नहीं आ रहा है सही तो कोई बात नहीं, बस सीखने का समय है, एकदम सीखेंगे और आराम से सीखेंगे। तो तैयार रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। सवाल पढ़ते हैं कि 10,000 जोड़ 10,100 जोड़ 10 दहाई बराबर हैं, और इधर जो आपको दिख रहा है ये ऑप्शन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप वीडियो को रोक दीजिए, ठीक ना। चलिए आप बना लिए होंगे, आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा हुआ? 10,000, इसका मतलब क्या हुआ? 10 गुने 1000, तो लिख दिया। 1000 का मतलब क्या बोला? 1000, तो लिख दिया ना। तो बताइए 1 पर कै गो जीरो? 1 2 3 4, 4 गो लड्डू है, और 4 लड्डू दीजिए, उसी का है। तो लीजिए 4 गो लड्डू, 1 2 3 4, चारों लड्डू हमने दे दिया। बताइए कोई तकलीफ है? तो कोई तकलीफ नहीं है, मतलब ये लिख लिए। उसके बाद 10 100, तो 10 गुने 100, ये होता है ना 100, तो 100 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो बताइए 1 पर कै गो जीरो? 1 2 3, 1 पर 3 गो जीरो। तो चलिए यहाँ पर 1 दे दिए, 1 2 3 गो जीरो दे दिए। उसके बाद अगला क्या है? 10 दहाई, तो इधर हम दीजिए। 10 का मतलब 10, और दहाई का मतलब भी क्या होता है? 10 होता है ना, तो 10 लिख दिए। तो बताइए 10 को जब 10 से, मतलब 1 पर कै गो जीरो? 2 गो जीरो हुआ, तो 1 पर 2 गो जीरो दे दीजिए। चलिए 2 गो जीरो दे दिए। अब बीच में देखिए प्लस प्लस, प्लस का साइन है, मतलब जोड़ना है, तो फटाक से जोड़ दीजिए। तो बताइए 0 0 0 0 कितना होगा? 0 होगा। ये तीनों जीरो को जोड़ेंगे तो 0 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो फिर 1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा। मतलब 11100 आ रहा है समझ में? 11100 किस में है? तो भैया दूसरे ऑप्शन में है 11100। तो बताइए कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। और नहीं दिक्कत हुआ तो एगो और करते हैं। एक बार सवाल देख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए। आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको सवाल दिख रहा होगा तो एक काम करते हैं दोस्त, एक काम करते हैं, जानते हैं क्या? यहीं पे छोड़ देते, ठीक ना। इसको आप क्या कीजिए ना, इसको आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। इसको आप बनाइए, अगर आपसे सॉल्व हो जाए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा, ठीक ना, उसमें आप कमेंट कीजिएगा, अपना नाम सहित लिख करके कमेंट कीजिएगा। हम आपका कमेंट देखें कि आपका सही होता है कि नहीं। ऑप्शन दिया हुआ सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप बनाइएगा, और फिर हम लोग शाम में 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर फिर पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।